हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। फ्रेंड्स, फाइनली आज मैंने वो वीडियो बना दिया है जिसका आप में से बहुत सारे लोगों को इंतज़ार रहता है। मैं जब भी किचन मेकओवर का वीडियो डालती हूँ या किचन क्लीनिंग का या किचन में वॉलपेपर का वीडियो डालती हूँ तो उस पर आप बहुत सारा प्यार देते हो। तो मैंने सोचा आज मैं फाइनली मतलब इतने टाइम के बाद, वॉलपेपर तो बहुत पहले आ चुका था लेकिन टाइम नहीं मिल रहा था लगाने का। और क्योंकि मैं अकेली थी, मम्मी भी नहीं आ रही थी आजकल, तो इस वजह से मैं अव्यान के साथ में ये काम नहीं कर पा रही थी। इसमें तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो मम्मी आज आई, उनकी वजह से ही मैं आज ये सब कर पा रही हूँ। अभी वो अव्यान के साथ बैठी हुई है। आप लोग सोचोगे कि इस वॉलपेपर में क्या ख़राबी है। वैसे तो ये कैमरे में बिल्कुल साफ़ दिख रहा है, लेकिन नीचे नीचे से इस पर बहुत ज़्यादा गंदा सा हो रहा था और इसका कलर छूट रहा था। प्लस ये अब धीरे धीरे ना सिंक वाली साइड से निकलने लगा था, तो ये देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। और साथ ही इस पे जो बारीक सी मतलब चींटियाँ होती है ना, वो लगना शुरू हो गई थी। क्योंकि ये वॉलपेपर में होता ही होता है, अगर आप किचन में वॉलपेपर लगा रहे हो तो कभी ना कभी वो ख़राब ज़रूर होगा, उस पर चींटियाँ लगेंगी, क्योंकि वो दीवार से चिपका होता है ना, तो इस वजह से ऐसा होता है। और आपको टाइम टू टाइम उसे चेंज करना ही पड़ता है, चाहे वो कितना ही अच्छा लग रहा हो। तो मैंने कहा आज फाइनली किचन की सफाई भी हो जाएगी और नया वॉलपेपर भी लग जाएगा। तो मैंने अपना फेवरेट वाइट कलर का, जो कि मुझे पसंद है, वैसे भी ये बहुत डल लग रहा था, इसको 1 साल से ऊपर हो गया है आई थिंक, लेकिन ये बहुत डल सा लग रहा था। दिखने में तो ये काफ़ी सही लगता है, लेकिन जब वीडियो बनाती थी तो ये उतना मतलब लाइट कलर नहीं देता था। वाइट में थोड़ा सा ना कैमरा सही से काम करता है, लेकिन ये कलर ऐसा था कि बहुत लाइट होने के बावजूद भी इसमें अंधेरा सा आता था, वीडियो में तो बन नहीं पाती थी। इसलिए मैंने अभी इसको हटाया है। और आप लोग बिलीव नहीं करोगे, इसको लगाना सरल है लेकिन इसे हटाना बहुत बहुत मुश्किल के काम है। खासकर अगर टाइल्स पे आपने लगाया है तब तो ये हटता ही नहीं है। इसको खींचने में मेरे पेट में दर्द हो गया था, इतना ज़्यादा मुश्किल हुआ। वो तो थोड़ा बहुत मम्मी ने खींच लिया था उसको, तब जाके ये साफ़ हुआ है। अब इसके बाद 2-4 कहीं पर टुकड़े चिपके हुए थे, वो भी मैंने धीरे धीरे करके हटा दिए गर्म पानी से। थोड़ा गर्म पानी ऊपर से लगाना है, फिर ये निकल जाता है। उसके बाद मैंने एक गीले कपड़े से सबसे पहले तो पूरी की पूरी वॉल क्लीन कर दी। जितना भी जाले लगे होंगे या फिर जो भी चींटियाँ वगैरह लग रही थी दीवार पे, वो सब मैंने साफ़ किया है अच्छे से, और स्क्रबर से भी मैंने क्लीन किया था। अब फाइनली जो है ये वॉलपेपर लगाने की बारी आ गई है। तो ये वाला जो वॉलपेपर है ये मैंने मीशो से मंगाया था और सेल चल रही थी उस टाइम पे, 2 के साथ 1 फ्री आ रहा था। तो मैंने सोचा इसकी क्वालिटी अच्छी होगी, लेकिन इसकी क्वालिटी उतनी ख़ास अच्छी है नहीं। मतलब कि ये थोड़ा सा ना हल्की क्वालिटी का है। जैसे पिछले वाला वॉलपेपर था मेरा, वो बहुत ही अच्छा था, काफ़ी थिक था, लेकिन ये ऐसा है जैसे पॉलीथीन होती है ना, सेम वैसा ही है। और लगाते टाइम भी इसको थोड़ा सा मुश्किल आई। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आप लो तो थोड़ा अच्छी क्वालिटी का लो और थोड़ा महंगा वाला लो, क्योंकि जो अच्छी क्वालिटी का होगा वो ऑब्वियस सी बात है थोड़ा महंगा तो होगा ही। ये 250 रुपये का था और हाल फिलहाल के लिए मैंने लगाने को तो इसे लगा दिया है। मुझे ठीक ठाक ही लग रहा था, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं बोलूँगी, जितना पहले वाला था उतना ज़्यादा अच्छा तो मुझे नहीं लगा। मम्मी और हस्बैंड को तो पसंद आ गया था, लेकिन मुझे उतना मतलब 50-50 कहना चाहिए, ठीक भी लग रहा था। लेकिन कहीं कहीं पर ना मेरा मन ऐसा भी हो रहा था कि इससे और अच्छा हो सकता था, क्योंकि पिछले वाला वॉलपेपर जो था उस पर ज़रा सा भी एयर बबल नहीं आए थे। और जब मैंने इसको लगाया तो इसको लगाते इतने सारे बबल्स पड़ गए थे बीच बीच में, वो मुझे थोड़ा सा देखने में ठीक नहीं लग रहा था। बाकी इसका कलर काफ़ी सही था और जैसा मैंने सोचा था सेम वैसा ही आया था, बस क्वालिटी का मुझे नहीं पता था कि कैसी आएगी। बाकी आजकल ट्रेंडिंग में काफ़ी सारे वॉलपेपर चल रहे हैं, जैसे ब्रिक्स वाले हो गए, वो भी मुझे बहुत पसंद है। और जब मैं इसे लगा रही थी ना तो मैं वही सोच रही थी अपने दिमाग में, मैंने बहुत बड़ी गलती की, मुझे वही वाला मंगाना चाहिए था, लेकिन वो मैंने कभी मंगाए नहीं। तो फिर मुझे उनका भी पता नहीं था कैसे आते हैं क्या आते हैं। पर मतलब ऑनलाइन तो बहुत सारे आते हैं, वो अलग अलग ब्रांड के अलग अलग कंपनी के आते हैं, समझ में नहीं आ रहा था कौन सा लूँ। और ये वाले ऐसे हैं कि मैंने बहुत बार लगाए भी हैं, मुझे ये था कि शायद ठीक ही आएगा, बट उतना ज़्यादा अच्छा मुझे लगा नहीं इसका रिज़ल्ट। बाकी आप लोग देख के बताना आपको कैसा लगता है। तो इस टाइम पर मैं और मेरी मम्मी दोनों मिलके ये वॉलपेपर लगा रहे थे और मैं मम्मी से यही बोल रही थी कि मुझे इसके बजाय कुछ और लगाना चाहिए था। फिर उन्होंने बोला कि चल कोई बात नहीं, बाद में दूसरा लेके आ जाना, 5-6 महीने तक देख ले, चलता है तो ठीक है, नहीं चलेगा तो कोई बात नहीं, दूसरा लगा लेंगे। और अच्छा भी लगता है, मतलब थोड़ा ना किचन मेकओवर हो जाए 6-6 महीने में भी हो तो सही लगता है, करना चाहिए। क्योंकि किचन में आप
एक ही तरह की चीज़ें देख के बोर हो जाते हो। थोड़ा अगर एक भी चीज़ नई आ जाए ना तो अच्छा लगता है, काम करने में मन भी करता है और सही लगता है देखने में भी। तो यहाँ पर हम लोगों ने वैसे ही मेजर किया और तब लगाया। दूर से देखने में तो उतना ज़्यादा पता नहीं चल रहा है, लेकिन जब नज़दीक से देख रहे हैं ना तब पता चल रहा है कि थोड़ा थोड़ा एयर बबल आए हुए हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे पूरे 2-2.5 घंटे तक मेहनत की। बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत लगी, इतनी गर्मी हो रही थी, उमस इतनी ज़्यादा थी कि ये काम करना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था। और वैसे तो आप अकेले ही वॉलपेपर लगा सकते हो ईज़िली, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन इस तरह के जो प्लास्टिक टाइप के होते हैं ना, पन्नी टाइप के वॉलपेपर, इनमें 2 क्या इनमें 3 लोगों की भी ऐसा लगेगा कि कम ही पड़ रही है, 3 लोग भी कम है, क्योंकि ये लगता ही नहीं है। और अगर आप इसे हाथ से पकड़ोगे, एक बार अगर ये आपस में चिपक गया ना तो इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है इसको छुड़ाना, फिर तो समझ लो वो वेस्ट हो गया। हमने इतनी मुश्किल से इसे लगाया है और एक वॉलपेपर तो हमारा पूरा बर्बाद ही हो गया था, क्योंकि वो आपस में चिपक गया था और हम उसे छुड़ाने की कोशिश कर रहे तो वो छूट नहीं रहा था। तो इसी वजह से हमने जैसा लग रहा था वैसे ही लगाया और इसे दोबारा खींचना सही नहीं समझा, वरना पिछली बार तो मैंने खींच के दोबारा से लगाया था इसे, लेकिन इस बार मैं नहीं कर पाई क्योंकि वो आपस में अगर चिपक जाता ना तो फिर दूसरा भी ख़राब हो जाता। बड़ी मुश्किल आई है इसको करने में फ्रेंड्स, आप लोग देख ही सकते हो कितनी ज़्यादा मुश्किल आई है। तो फाइनली हम लोगों ने कर लिया और अब बस देखना ये है कि कुछ टाइम तक कि कैसा रहता है, टिकता है या नहीं टिकता है, या 2-4 दिन में खुद ही निकल के गिर जाता है, इतना तो मुझे भी नहीं पता है। बाकी इसका ग्लू इतना ज़्यादा है, मुझे ऐसा तो नहीं लगता कि ये निकलेगा, क्योंकि ग्लू बहुत ज़्यादा है इस पर, एकदम से चिपक रहा था। बाकी क्वालिटी अगर थोड़ा सा मतलब सही देते अगर तो अच्छा रहता, थोड़ा थिक होता तो ज़्यादा सही रहता जैसे पहले वाला था, बट नहीं है तो अब क्या ही कर सकते हैं। एक बार मंगा लिया, मैं वापस भी नहीं करवा सकती हूँ रिटर्न, क्योंकि मैंने बहुत पहले मंगा लिया था, कम से कम इससे 2 हफ्ते हो चुके हैं या उससे ज़्यादा ही हो चुके थे। खैर अगर ये 4-5 महीने भी चल जाए तो उतना ही बहुत है और वाटरप्रूफ है ये। बढ़िया चीज़ तो ये लगी मुझे कि वाटरप्रूफ है, ख़राब होने वाला नहीं है। हम दोनों मिलके आज ये काम फाइनली कर रहे हैं वॉलपेपर लगाने का। वैसे तो बहुत टाइम से मैं बस सोच ही रही थी, जैसा कि मैंने बताया पहले ही मंगा लिया था, लेकिन इसके साथ कर नहीं पा रही थी। और दूसरा ये है कि 1 हफ्ते से मेरी तबीयत ख़राब चल रही थी, पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, क्योंकि मेरे पेट में ना इन्फेक्शन रहता है, आंतों में इन्फेक्शन रहता है, पहले से ही मुझे ये प्रॉब्लम होती है। थोड़ा सा भी अगर मैं मसाले वाला खाना खा लेती हूँ ना तो मेरे पेट में दर्द शुरू हो जाता है और उसके चलते मैं कोई काम नहीं कर पाती हूँ। इतना भयानक वाला दर्द होता है ना, मैं क्या बताऊँ, बड़ी मुश्किल से मैंने काम किया है। और फिर अब जाके जब मेरी तबीयत ठीक हुई है तो मैं वीडियो बना पा रही हूँ, वरना इस बीच 1 हफ्ते से मैं वीडियो भी अपलोड नहीं कर पा रही थी। अगर मेरी तबीयत सही रहती है तो फिर मैं खुशी खुशी सारे काम कर लेती हूँ, कोई दिक्कत नहीं होती है मेरे अंदर। ऐसा नहीं है कि आलस है या कोई प्रॉब्लम है, मुझे बस तबीयत ख़राब नहीं होनी चाहिए, फिर आराम से मेरे सारे काम हो जाते हैं और मेरा रूटीन भी फिर बिल्कुल ठीक चलता रहता है। लेकिन थोड़ा सा भी अगर इधर उधर हो गया, 19-20 भी हो गया ना तबीयत में, तो फिर मेरे सारे काम रुक जाते हैं, सारे काम ऐसे ही ख़राब हो जाते हैं। और सही में बताऊँ ना, इस 1 हफ्ते से जब मैं काम नहीं कर पा रही थी, वीडियो नहीं डाल पा रही थी, कुछ भी नहीं हो पा रहा था, ना घर की साफ़ सफाई हो पा रही थी ढंग से, ना ही तो जो मैंने सोचा है वो हो पा रहा था। उसकी वजह से ना मैं मेंटली भी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गई थी, इतना दिक्कत सी हो रही थी और चिड़चिड़ापन सा आ रहा था। हर किसी को होता है, अगर साथ में छोटा बच्चा भी है ना तो भी आपको चिड़चिड़ापन अपने आप ही आ जाता है, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। और अकेले बच्चे संभालना क्या होता है अभी मुझे समझ में आ रहा है। आज तक तो ये था मम्मी साथ में थी तो चलो हो जाता था सारा काम, लेकिन अब उनको भी अपना घर भी देखना है, वहाँ पर भी भाई और मेरे पापा ऐसे ही रहते थे, बहुत ज़्यादा एडजस्ट करते थे, बहुत परेशानी होती थी। तो फिर मैंने ही उनसे बोला है कि आप वहाँ पर भी देखो, क्योंकि ज़रूरी है। अब धीरे धीरे करके मुझे ही संभालना है, बेबी बड़ा भी होगा तब भी मुझे ही देखना है। फिर इसी तरीके से अगर चलता रहेगा तो मुझे हैबिट हो जाएगी, नहीं तो बस इसी वजह से मैंने बोला था। और अब मैं थोड़ा थोड़ा करके सीख रही हूँ, कर रही हूँ, तो अच्छा भी लग रहा है कि खुद से कर रही हूँ। लेकिन दिक्कत यह है कि बस तबीयत ख़राब नहीं होनी चाहिए, वरना तो मैं आराम से सारा काम संभाल लेती हूँ। तो फाइनली वॉलपेपर पे आते हैं फिर से। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, फिर से एयर जमा हो गई थी, वो तो बड़ी मुश्किल से हाथ से मैं ऐसे कर रही थी तब जाके ठीक हो रहा था। दूर से देखने में भले आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन लग रहा था, मतलब नज़दीक से अगर आप देखोगे ना तो पता चलेगा। उसके बाद यहाँ साइड में अच्छे से चिपक नहीं पाता है वॉलपेपर, तो किनारे में एक अलग सी पट्टी काट लेती हूँ। हमेशा मैं ऐसा ही करती हूँ, किनारे से एक अलग पट्टी काट के और उसको बीच में लगा देती हूँ, तो वो दिखने में इवन लगता है, ऐसा नहीं लगता कि कुछ चिपकाया हुआ है। तो पूरा टाइल्स में एकदम अच्छे से चिपक जाता है। तो ये 2-2 मीटर के रोल थे,
पूरे 3 यानी कि 6 मीटर का ये था और लेंथ के हिसाब से तो बिल्कुल सही था, जितनी भी लंबाई चौड़ाई दे रखी थी काफ़ी सही थी। थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी बच गया था, लेकिन वही है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी मुझे सही नहीं लगी। वॉलपेपर अगर थोड़ा सा थिक होता तो ज़्यादा सही रहता जैसे पहले वाला था। और बस इधर की वॉल पे मैंने लगा दिया, साथ ही सिंक के पीछे पहले वाला मैंने नहीं लगाया था, लेकिन ये वाला मैंने लगाया। वाइट कलर का है ना, वहाँ पे थोड़ा सा गंदा सा रहता है, जहाँ पे मैंने टैब लगा रखा है वहाँ पे भी लगाया था। और उधर की साइड में बार बार पानी पड़ता है, तो जहाँ पे अगर बार बार ही पानी पड़ेगा तो उसको निकलना जल्दी हो जाता है, मतलब वो जल्दी जल्दी निकलने लगता है। अब इधर की वॉल पे आप देख ही सकते हैं सीमेंट लगा हुआ है। हमने यहाँ पे ना दरवाज़ा बनाया था, इस वजह से सीमेंट ऐसे ही है, अभी उस पर पेंट नहीं हो रखा है। तो मुझे कई बार कमेंट आते हैं, पिछले जो मैंने वॉलपेपर वाला वीडियो बनाया था उसमें भी कई सारे कमेंट आए थे कि ये क्या नॉर्मल जो सीमेंट लगा होता है, जैसे कि मतलब वॉल नहीं बनी है प्रॉपर, तो उस पर चिपक सकता है या नहीं। तो ऐसा नहीं हो सकता, उस पर नहीं चिपकेगा, क्योंकि ये सीमेंट पे उखड़ने का बहुत डर रहता है। और ईंट पे अगर आप लगा रहे हो तो भी नहीं चिपकने वाला। कुछ टाइम के लिए भले वो दिख सकता है चिपका हुआ, लेकिन 5-6 दिन में वो गिर जाएगा अपने आप ही। तो जैसा कि यहाँ पे भी आप देख सकते हो साइड में सीमेंट लगा हुआ है, केवल वॉल पे प्रॉपर बनी हुई नहीं है, और ना ही तो उस पर पेंट है, तो उस पर नहीं चिपक रहा था। और मेरे मायके वाली साइड में वहाँ पे पूरी अच्छे से वॉल बनी हुई है, सीमेंट की ही है लेकिन बनी हुई है, प्लास्टर वगैरह हो रखा है, तो उस पर चिपक जाता है। बस इतना ही अंतर होता है। बाकी इधर की साइड मैंने लगा लिया थोड़ा थोड़ा करके, जैसे भी लगाया पर लग ही गया है। और दिखने में तो बहुत सुंदर लग रहा था, काफ़ी सही लग रहा था, एकदम वाइट सा हो गया मेरा किचन, और काफ़ी बड़े साइज़ का लग रहा है। क्योंकि जो इस तरह के लाइट कलर होता है ना, जैसे वाइट हो गया या हल्का पिंक हो गया, इस तरह के कलर जो होते हैं ये काफ़ी सही लगता है। इसमें रूम बहुत बड़े बड़े से लगते हैं, छोटा सा रूम भी काफ़ी बड़ा लगता है। उसके बाद अब मैं धीरे धीरे करके सारे सामान को ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ, क्योंकि अंधेरा होने वाला था बाहर, और इतना ज़्यादा टाइम लग गया था इस वॉलपेपर को लगाने में कि मैं क्या बताऊँ। खाना भी नहीं बनाया था, वैसे तो मैं जल्दी तैयारी कर लेती हूँ, और मम्मी को भी जाना था उधर, तो जल्दी जल्दी फटाफट से मैंने हाथ चलाए, और फाइनल रिज़ल्ट ये रहा आप लोगों के सामने। तो फ्रेंड्स, थोड़ा सा मैंने ये डेकोरेट किया है। ये DIY वॉल हैंगिंग मैंने खुद बनाया अपने हाथों से। उसके अंदर एक छोटा सा जो लैम्प टाइप का होता है वो रखा हुआ है, और ऊपर से फ्लावर पॉट रखा हुआ है। बाकी ये कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर बताइएगा। और सच बताऊँ ना तो ये फ्लावर पॉट वगैरह मुझे खास अच्छे लगते नहीं है। मुझे सिंपल और एकदम प्लेन किचन ही ज़्यादा पसंद आता है। ये सारी चीज़ें सफाई करते टाइम अच्छी नहीं लगती बिल्कुल भी, और बहुत ज़्यादा आजकल तो ट्रेंड चल रहा है, भरा भरा सा लोग किचन कर देते हैं, वैसा मुझे पसंद नहीं आता। तो मुझे ऐसा लगता है 2-3 दिन में मैं ये सब कुछ भी हटा दूँगी, क्योंकि जो चीज़ अच्छी नहीं लगती ना फिर मैं उसे रखती भी नहीं हूँ। फ़िलहाल मैंने ऐसे ही रखा हुआ है, देख रही हूँ कि कैसा लगता है, सही लगता है नहीं लगता है। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर मेरी मेहनत थोड़ी सी भी पसंद आए, बहुत ज़्यादा मेहनत की है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और वीडियो को लाइक भी करिएगा। और फिर मिलूँगी आप लोगों से बहुत ही जल्दी एक और अच्छे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर।